आज की तेज तर्रार दुनिया में तनाव और चिंता से घिर जाना आसान है, लेकिन कुछ सरल तकनीकों से आप अपने मन को शांत रख सकते हैं। सबसे पहले मन को सचेतन करने का अभ्यास करें। इसका अर्थ है बिना किसी निर्णय के क्षण में उपस्थित रहना। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मन में आने वाले किसी भी विचार को जाने दें। दूसरा है कृतज्ञता का अभ्यास करें। जो हमारे पास नहीं है उसमें फंस जाना आसान है, लेकिन जो हमारे पास है उसके लिए आभारी होना महत्वपूर्ण है। जिन चीजों के लिए आप आभारी हैं उनके बारे में सोचने के लिए हर दिन कुछ क्षण निकालें। तीसरा, अपने शरीर का ख्याल रखें। नियमित व्यायाम करें और स्वस्थ आहार लें। जब आपका शरीर अच्छा महसूस करता है तो आपका मन भी अच्छा महसूस करता है। चौथा, अपने आप को सकारात्मक लोगों से घेरें जो आपका उत्थान करते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। जितना हो सके नकारात्मकता और नाटक से बचें। अंत में हर दिन अपने लिए समय निकालें, चाहे वह किताब पढ़ना हो या प्रकृति में सैर करना। कुछ ऐसा करें जिससे आपको खुशी और शांति मिले। याद रखें, अपने दिमाग को शांत और संयमित रखने के लिए अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन गौतम बुद्ध से प्रेरित इन सरल तकनीकों से आप आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा आदमी अपने दुखों के बोझ से जूझ रहा था। आराम की तलाश में उसने बुद्ध के पास जाकर अपनी कठिनाइयों का साझा किया। बुद्ध एक शांत हंसी के साथ पूछते हैं, क्या आपके पास एक अंधेरा कमरा है? क्या उसमें प्रकाश हो सकता है? युवा ने उत्तर दिया, नहीं, उसमें कोई प्रकाश नहीं हो सकता है। बुद्ध ने जारी रखा, उसी तरह हमारे हृदय भी उस कमरे की तरह होते हैं। सच्चे प्रकाश को पा लेने के लिए हमें अपने दुखों का सामना करना चाहिए। वे हमें परिवर्तन का एक अवसर प्रदान करते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक युवा किसी समय एक कम रोशन कमरे में आश्रय लेने के लिए आया, अपनी मुश्किलों से बाहर निकलने की आस में। मैंने उससे पूछा, क्या इस कमरे में प्रकाश भरा जा सकता है? उसने कहा, नहीं, यहाँ प्रकाश नहीं भरा जा सकता है। मुस्कुराते हुए मैंने कहा, हम एक अंधेरे कमरे को जैसे प्रकाशित करते हैं, वैसे ही हमारे दिल को भी प्रकाशित करता है। दुख से बाहर निकलने का मार्ग हमारे अंदर है, जब हम उसका सामना करते हैं और उससे नई दिशा में मुड़ते हैं। बुद्ध के वचनों से प्रेरित होकर युवा ने अपने दुखों का सामना करने और सीखने का साहस किया। ऐसा करके उसने दया और सहानुभूति के साथ चुनौतियों का सामना करने की शक्ति को खोजा। अंत में अपने जीवन को सकारात्मकता और समृद्धि की दिशा की ओर प्रेरित किया।